बिहार सरकार जिस उद्देश्य से फार्मर आईडी बना रही है वो उद्देश्य कभी पूरा होगा ही नहीं। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ, आगे इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लियर करने वाला हूँ। इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। जिनका भी फार्मर आईडी नहीं बन रहा है और जिनका फार्मर आईडी बन चुका है वो सभी लोग जो है इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखेंगे, क्योंकि फार्मर आईडी के संबंध में जो भी आप लोगों के मन में चल रहा है उसको यहाँ पर क्लियर करने वाला हूँ। बहुत लोग परेशान है कि फार्मर आईडी हमको क्यों नहीं बन रहा है, क्योंकि हमारा तो बीघा बीघा में जमीन है और बहुत लोग ऐसे हैं जिनका 1 डिसमिल जमीन है और उनका फार्मर आईडी बन गया है। तो सरकार जो उद्देश्य ले ये फार्मर आईडी बनवा रही है वो तो उद्देश्य का पालन यहाँ पर हो ही नहीं रहा है। तो सरकार इस पर क्या सोच रही है क्या नहीं सोच रही है, आइए आज के इस वीडियो में हम लोग पूरा डिस्कशन करके समझते हैं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं और पूरा बारीकी से एक एक पॉइंट को समझते हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले यदि आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और चाहते हैं कि फार्मर आईडी के संबंध में कोई भी अपडेट आता है उसका जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे, तो आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, आप सभी लोग जानते हैं कि फार्मर आईडी बनाने का उद्देश्य यही है कि जितने भी बिहार के किसान है या जितने भी देश के किसान है उनको सही हक मिले। यानी सरकार कहती है कि हम उन्हीं किसान को जो है किसान का हक देंगे जो एक्चुअल में किसान है। तो यहाँ पर हम लोग ये देख पा रहे हैं कि जो किसान नहीं है उनका फार्मर आईडी बन रहा है। आप लोग कहिएगा कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि मैं सही बोल रहा हूँ। सही इसलिए बोल रहा हूँ कि जो व्यक्ति बसने के लिए 1 डिसमिल 1.5 डिसमिल या आधा डिसमिल जमीन खरीदा है उसका नाम पर जमीन शो कर रहा है तो उसका फार्मर आईडी बन जा रहा है। और जिसका जमीन बीघा बीघा में है यानी एकड़ एकड़ में जमीन है उसका नहीं बन रहा है। क्यों नहीं बन रहा है? क्योंकि उसका जमीन जो है उसके बाबा के नाम पर है, उसके दादा के नाम पर है, उसके बाबूजी के नाम पर है, इसलिए उसका फार्मर आईडी नहीं बन रहा है। तो यहाँ पर वही बात हो गया कि जो एक्चुअल में किसान है उनका फार्मर आईडी नहीं बनेगा, जो किसान नहीं है जो मजदूर की कैटेगरी में आते हैं उनका फार्मर आईडी बनेगा। तो आप ही लोग बताइए क्या ये उद्देश्य जो है सरकार का कभी पूरा होगा? तो आप लोग कहिएगा नहीं, कभी पूरा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर एक्चुअल किसान का आईडी बन ही नहीं रहा है। तो यहाँ पर जो किसान है उनका फार्मर आईडी बन ही नहीं रहा है, क्योंकि उनका जमीन उनके बाबा दादा के नाम पर है, पूर्वजों के नाम पर है। वो जमीन जो है अपने नाम पर कराने का प्रयास ही नहीं किए। तो ये सरकार जो है ये इस प्रकार से नियम लेकर आई है कि यदि आपके नाम पर जमीन है तभी आपका फार्मर आईडी बनेगा। तो ऐसे में जो एक्चुअल किसान है वो तो इस योजना से वंचित रह जाएंगे। तो मैं आप लोग को बता दूं कि ये फार्मर आईडी बनाने का पीछे का उद्देश्य ये है। तो किसान के संबंध में कोई भी सरकार के द्वारा नया नया योजना लाया जाएगा तो उस योजना का लाभ जो है इस फार्मर आईडी के तहत जो है किसान को मिलने वाला था। यानी जो ये फार्मर आईडी बनेगा वो उन्हीं किसानों को बनेगा जो एक्चुअल में किसान है। और सरकार जो भी नई नई योजनाएं लाएगी फार्मर के संबंध में यानी किसान के संबंध में उसका लाभ जो है डायरेक्ट इस कार्ड के जरिए उन तक पहुंच जाएगा। यानी उनको जो है अलग अलग प्रकार के कार्ड बनवाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। यानी उनको पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लिए अलग कार्ड नहीं बनवाना पड़ेगा, उनको जो है अनुदान लेना होगा तो अलग कार्ड नहीं बनवाना होगा। यानी कृषि संबंधित हर एक अलग अलग योजनाओं के लिए अलग अलग कार्ड उनको नहीं बनवाना पड़ेगा। उनको केवल फार्मर आईडी से सभी योजना का लाभ मिल जाएगा जो कृषि के संबंध में था। यही बिहार सरकार का उद्देश्य था, भारत सरकार का उद्देश्य था। तो फार्मर आईडी बनाने का उद्देश्य आप लोग को पता चल चुका है। अब आइए हम लोग बात कर लेते हैं कि आपका अभी तक फार्मर आईडी नहीं बना है तो आप लोग क्या करेंगे। तो आपका अभी तक फार्मर आईडी नहीं बना है तो आप लोग को यही करना होगा कि फिलहाल में आप लोग दाखिल खारिज के लिए आवेदन दे दीजिए। दाखिल खारिज का आवेदन दीजिएगा तो बहुत फास्ट यहाँ पर काम हो रहा है। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि जितना जमीन है उन सभी का दे दो, नहीं। आप सभी लोग जानते हैं कि बिहार में 1 डिसमिल भी जमीन आपके नाम पर है तो आपका फार्मर आईडी बन जाएगा। तो आप जो है उतना ही जमीन कराइए जितना आवश्यकता है वर्तमान समय में। उसके बाद जो बाद में आप लोग समझ लीजिएगा कि आपके नाम पर जमीन कराना है कि नहीं कराना है, क्योंकि आगे सर्वे भी होना है। तो सर्वे होगा तो आपके नाम पर हो ही जाएगा। यहाँ पर हमको ये एक उल्टा काम लगा, क्योंकि सरकार को पहले सर्वे करा लेना चाहिए था। सर्वे करा लेती सरकार तो इस प्रकार से जो है नौबत आता ही नहीं। यानी इस प्रकार के प्रॉब्लम तो आता ही नहीं कि हमारे नाम पर जमीन नहीं है, हमारे पूर्वजों के नाम पर जमीन है। सभी के जो है नाम पर जमीन हो जाता है और उसके बाद जब ये फार्मर आईडी बना होता तो कितना आसान तरीके से 99% जो है यहाँ पर ये फार्मर आईडी बन जाता। बट यहाँ पर सरकार उल्टा पुल्टा काम कर रही है तो हम क्या ही कर सकते हैं। तो यही है कि वर्तमान में आप लोग को थोड़ा बहुत जमीन अपने नाम पर करा लेना है। दाखिल खारिज की प्रक्रिया से आप लोग अपने नाम पर जो है जमीन करा लीजिएगा। दाखिल खारिज का प्रक्रिया जो है बहुत फास्ट चल रहा है, क्योंकि बिहार सरकार के द्वारा ये साफ निर्देश दिया गया है कि जितना भी आवेदन आ रहा है उन सभी आवेदनों को जल्द से जल्द जो है क्लियर करने का प्रयास करेंगे अधिकारी सीओ। तो आई होप कि सभी पॉइंट आप लोग को क्लियर हो गया होगा।
इतना समझाने के बावजूद भी आप लोगों के मन में कोई डाउट रह जाता है, कोई भी ऐसा बात रह जाता है जो मैं आप लोग को नहीं बता पाया हूँ, तो आप सभी लोग जो है अपना राय इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। मैं उस पर एक बार जो है विचार करने का पूरा प्रयास करूंगा। तो चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। जिनका अभी तक फार्मर आईडी बन चुका है उनके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जिनका नहीं बना है उनका दिक्कत यही है कि उनको अपने नाम पर जमीन कराना होगा। जब तक आप लोग अपने नाम पर जमीन नहीं कराइएगा फार्मर आईडी नहीं बनेगा। और आप लोगों में से ऐसे बहुत लोग होंगे जो ये सोच रहे होंगे कि सरकार यहाँ पर नियम बदलेगी, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि आप लोग अदर स्टेट में देखे होंगे जहाँ पर फार्मर आईडी बना है वहाँ पर भी यही प्रक्रिया से बना है, यानी जिनके नाम पर जमीन था उन्हीं का फार्मर आईडी बना था। तो आप लोग ये भ्रमित में मत रहिए कि सरकार जो है यहाँ पर नया नियम लाएगी जिसमें पूर्वजों के नाम पर जो जमीन है, जो खतियानी लोग हैं उनका जो है यहाँ पर फार्मर आईडी बन जाएगा, यानी पूर्वजों के नाम पर जमीन रहते हुए भी हमारा फार्मर आईडी बन जाएगा। तो इस गलत फहमी में मत रहिए, आप लोग अपने नाम पर जाइए जमीन कराइए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं किसी और नोटिफिकेशन के साथ।